4 करोड़ 10 लाख कुल वोट पड़े और अभी 80 लाख वोटों की गिनती का काम पूरा हुआ है। 3 करोड़ 30 लाख वोट अभी गिने जाने बाकी है। 20% वोटों की गिनती हुई है, अभी 80% वोटों की गिनती होनी बाकी है। यानी कि सरकार किसकी बनेगी? के शर्मा जी, 8 से 10 घंटे अभी और लग सकते हैं। ढोल नगाड़े आपके दफ्तर के बाहर बज रहे हैं। नहीं, ठीक है, मैंने तो पहले ही कहा कि इसमें समय लगेगा और हम इंतजार भी करेंगे, और लेकिन हम अपना जो कार्यकर्ताओं के अंदर जो विश्वास है और जो हमें अपना विश्वास है, जो हमारे पास फीडबैक है रोहित जी, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर से हम वहाँ बहुमत की अपनी सरकार बना रहे हैं। इसमें कोई जी, आप लोगों के पास फीडबैक नहीं है क्या? अभी तक जो आप रिजल्ट तो लिख रहे हैं कि जब यदि सैटेलाइट को भेज सकते हैं कंप्यूटर से, तो ईवीएम क्यों नहीं हैक कर सकते भाई? मेरा पर्सनल मत ऐसा नहीं है। मुझे लगता है हमने एक बढ़िया चुनाव लड़ा है। मुझे लगता है कि बिहार की जनता जागरूक है और वो इन्हीं मुद्दों पर वोट करेगी। मैं आश्वस्त हूं, क्योंकि 20% काउंटिंग हुई, अभी 80% बाकी है। मैं आश्वस्त हूं हम जीतेंगे। जहां तक ईवीएम की बात है, मैं इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा अपना मत है कि जब हम जनता के पास वोट के लिए जाते हैं तो जो जनता जनार्दन तय करती है उसका सम्मान करना चाहिए और उसको स्वीकारना चाहिए। तो पार्टी ऐसे लोगों को रोकती क्यों नहीं कि भाई कम से कम जब तक चुनाव का नतीजा पूरा सामने आ नहीं जाता, इस तरह की बातें करना तो नुकसानदायक है ना? ऐसी तो बहुत नुकसानदायक बातें भाजपा के नेता भी कहते हैं, किसी को कोई रोक पाता है? तो इसलिए आप भी नहीं रोकते क्योंकि बीजेपी वाले नहीं रोकते अपने लोगों को? ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है जब चुनाव परिणाम आते हैं, कुछ लोग इमोशनल होते हैं, कुछ बातें कहते हैं, हम इस बहस में ही नहीं पड़ना चाहते। मैं इस बहस में ही नहीं पड़ना चाहती हूँ, ईवीएम वर्सेस जो भी आप कह रहे हैं। तो आपने जो कहा वो आपने कहा मेरा निजी मत है, मैं ऐसा नहीं मानती। उदित राज से शायद पूछेंगे तो वो कह देंगे मेरा निजी मत है। कांग्रेस पार्टी का मत क्या है इस मामले को लेकर? मैंने आपको कांग्रेस पार्टी का मत बताया ना। मैं बता रही हूँ कांग्रेस पार्टी का मत यह है कि हमने बिहार में एक तगड़ा चुनाव लड़ा है, हमने जमीनी मुद्दे उठाए हैं। मुझे ऐसा लगता है बिहार की जनता ने बेरोजगारी पर वोट डाला है, बिहार के युवाओं हमसे मुखरित है और वो हमको वोट करके सरकार बनाएंगे हमारी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। लेट अस वेट एंड वॉच। 500 से कम वोट की लीड है। के शर्मा जी, नहीं, मैं इतना ही कहा अंजना जी कि सुप्रिया जी अपना निजी राय बता रही हैं या पार्टी का बता रही हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले ईवीएम के विषय पर बोला है और पहले भी जब चुनाव परिणाम आए हैं उस पर भी बहुत कुछ बोला है कांग्रेस पार्टी ने। तो उनके राय को ये कैसे खारिज करेंगे, उसके विषय में यदि कुछ अपना टिप्पणी करें तो मुझे अच्छा लगेगा कि कम से कम राहुल गांधी जी के विषय में बताएं कि उनकी क्या सोच है। अच्छा सवाल आपने उठाया। राहुल जी एक रैली कर रहे थे, रैली में नीचे से किसी ने बोला चिल्लाकर ईवीएम, उन्होंने कहा ईवीएम नहीं। उन्होंने कोई स्वतः ये नहीं बोला था, उन्होंने वो बात पासिंग में बोली और वो आगे बढ़ गए कि जो भी हो जाए बिहार का बेरोजगार, बिहार का युवा इस बार गुस्सा है और वो पिछले चुनाव में भी। मैं तो आपके बीच में नहीं बोली थी, आप क्यों बोल रहे हैं मेरे बीच में? अग्रवाल जी, ये तो थोड़ा सा आप मुझे इतना श्रेय दीजिए ना। मैंने जो बात की उसमें आप काट रही है। मैंने पिछले चुनाव की भी बात की है, 2019 के लोकसभा चुनाव की भी मैं पूछ रहा हूँ जब राहुल गांधी जी बयान दिए ईवीएम का। आप जो भी बोलना चाहते हैं मेरे खत्म होने के बाद बोलिए अपनी बात। फिर के शर्मा जी आती हूँ, पूरी कर लीजिए सुप्रिया। मैं कह रही हूँ ना, 12:47 हुआ है। अभी आपके पास मुख्य चुनाव अधिकारी थे बिहार के, 20% वोटिंग काउंट हुई है। लेट अस वेट एंड वॉच। क्यों भी 2015 भूल गए क्या अग्रवाल जी? आप लोगों ने तो लड्डू बांटने शुरू कर दिए थे। सुप्रिया जी, अग्रवाल जी नहीं है, शर्मा जी है, गलती से निकल गया था अंजना के मुंह से। सॉरी के शर्मा जी। अंजना जी, अब मैं आपकी बोलिए शर्मा जी, बोलिए, आप जवाब दीजिए शर्मा जी। जी नहीं, आदि सुप्रिया जी मुझे ये याद दिला रही हैं तो मैंने बहुत सारी याद दिला सकता हूं कि गुजरात चुनाव हारने के बाद भी आप जो है देश भर में ढोल पीट के मिठाई बांट रहे थे। तो आपकी स्थिति ये है चुनाव हारने के बाद। तो सुप्रिया जी थोड़ा सा संभवतः उस समय तो शायद आप उसमें रहे होंगे, पार्टी में नहीं रही होंगी। गुजरात में चुनाव हारने के बाद आप लोगों ने मिठाई बांटी। ईवीएम की लड़ाई से मुझे लगता है सुप्रिया जी, आपकी पार्टी के नेताओं को मतलब 4 बजे तक अगर तस्वीर पलट जाती है, फिर किस मुंह से वही उदित राज सामने आएंगे और कहेंगे कि अभी वाला ईवीएम ठीक है, दोपहर वाला खराब था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस और इंतजार आपके भी, इतने बड़े वो नेता हैं, उनको करना चाहिए। लेकिन श्याम रजक जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए ये आंकड़ा खिसक नहीं रहा है। हालांकि सिर्फ 20% ही अभी तक काउंटिंग हुई है, लेकिन एनडीए 128 पर, मैं अगर गलत नहीं हूं तो बीते 1 घंटे से टिका हुआ है, और 103 पर महागठबंधन।
तो अगर मैं इसी तरह पहले से भी टिका रहा तो फिर तो आप लोग पीछे ही रहेंगे फिर। जी नहीं, टिका नहीं रहेगा। मैंने पहले भी कहा था, शुरू में भी कहा था, कल भी हाँ। कहा था कि शुरू में जो हो लेकिन लंबी गिनती होगी और अंतिम तक आप इंतजार रखिए, धैर्य रखिए निर्णय के लिए। महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये स्टेपनी वाले लोगों से पूछिए ना। अभी वशिष्ठ बाबू से हम लोग के आदरणीय है, वो कह रहे थे कि हमारे पास एजेंडा था, विजन था। क्या विजन था? लोग जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाएं रो रही है, परेशान है। कोरोना में जो लोग बाहर से आए अप्रवासी मजदूर, उनके जो दर्द थे, जो हमारे नौजवान हैं जो जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, हम एक कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकते हैं। ये लोग जो जाते हैं, वो महिलाएं को दर्द नहीं होता है क्या? वो माँ है, माँ की छाती में जो दर्द होता है बेटे के लिए और भाई के लिए, वो दर्द उनको भी सहता है और ये उसका खाली चुनाव में जवाब श्याम उन्होंने रजक जी, अभी तो ईवीएम में थोड़े दिया समय है। पहले आप जेडीयू में थे। अभी मतलब चुनाव मैं के कह रहा दौरान हूं कि कितने जेडीयू ज्यादा में पलट था। गए आपको भी तो नहीं, उतनी मैं ही पहले जिम्मेदारी भी और कहता जवाबदेही था ये बनेगी ना बात। सर। आप मंत्री भी थे जेडीयू में, मतलब नहीं, कैसे मेरे बातें कर पर रहे हैं? जमानदेही नहीं बनेगी। अगर आपको, मैं फिर कहता हूं कि चुनाव के बाद आप उद्योग विभाग पर एक बार समीक्षा करिए।